जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज की क्लासों में संस्कृत विषय में 13 नंबर फिक्स है, तो फिक्स है। कैसे हम बताएंगे इस क्लासों में आपको। जो गद्यांश है एकदम आसान तरीकाओं से आप 13 नंबर गद्यांश को बनाकर 13 अंक संस्कृत में फिक्स कर लीजिए, मात्र एक क्लास के माध्यम से। तो हम बता दें बच्चों कि संस्कृत संस्कृत का गद्यांश होता है, 2 भागों में होता है। एक भागों में 7 अंक का पूछा जाता है और दूसरे भागों में 6 अंकों का पूछा जाता है। हम इसको कॉपी पर हल कर कर आपको बताएंगे। ये गद्यांश 7 अंक और 6 अंक अलग अलग होते हैं, दोनों मिलाकर 13 अंक के आपके एग्जाम में रहते हैं। फिक्स कर लीजिए, ये 13 अंक कोई नहीं छीन सकता है और यूं ही आप एग्जाम में बना लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कॉपी पर। तो बच्चों हम गद्यांश को देखते हैं। एक गद्यांश है, उस गद्यांश को हम आंसर करते हैं। तो यहाँ पर ये गद्यांश दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चंस दिया हुआ है, एक पदेन उत्तर। तो एक पद में उत्तर देंगे। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चंस कहता है कि पूर्ण वाक्य उत्तर, तो पूर्ण वाक्य में देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है अस्य गद्यांशम समुचित शीर्ष लिखना है। तो याद देखिए, एक पदेन कहता है कि देवा नाम भाषा का अस्ति, तो ऊपर खोजेंगे और लिखा हुआ है संस्कृत भाषा देवा नाम भाषा अस्ति। तो एक पदेन है, तो यहाँ पर संस्कृत भाषा है। पहले हम इसको प्रश्न संख्या ऊपर 1 लिख देंगे, अ दे देंगे और अ का उत्तर दे रहे हैं तो अगर अथवा इसका रहता तो हम लोग अथवा लिखते। ठीक है, तो एक नंबर है एक पदेन का उत्तर। क का आंसर कहता है देवानाम, तो इसका क्या हो जाएगा संस्कृत भाषा, यहाँ पर हो जाएगा। और अगले बच्चों अगला क्या कहता है कि अगला प्रश्न कहता है कि आदि ग्रंथ कह अस्ति। आदि ग्रंथ जो है कह अस्ति, तो इसमें हम लोग खोजेंगे। तो इसमें आदि ग्रंथ यहाँ पर दिया हुआ है आदि ग्रंथ रामायणम संस्कृत भाषा एवं लिखित अस्ति। रामायण जो है संस्कृत भाषा में ही लिखा हुआ है, तो ख का भी आंसर क्या हो जाएगा संस्कृत भाषा। एक पद में उत्तर देना है। इसके आगे बच्चों लोग हम चलते हैं, तो दिया हुआ है संस्कृत भाषा क्या कहता है पूर्ण वाक्य उत्तर है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो ये इसका प्रश्न कहता है संस्कृत भाषायाम किन सन्निहित अस्ति। तो संस्कृत भाषा किसमें सन्निहित है, तो हम इसमें खोजेंगे। और यहाँ पर है अस्यम भाषायाम एवं एवं अस्माकम इतिहास अस्माकम भूतम भविष्य च सर्वम सन्निहित अस्ति। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। तो हम ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये 2 मार्क्स का रहता है पूर्ण वाक्य वाला। आगे बच्चों लोग दूसरा है, इसी का दूसरा है पूर्ण वाक्य का संस्कृतस्य प्रसिद्धम कव्य के संति। तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर खोजेंगे और यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ कालिदास वान दांडी माघ इत्यादि कव्य तू प्रसिद्धा संति, तू प्रसिद्धा संति। ये हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा और ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आगे इसका कहता है, इसका तीसरा में क्वेश्चन है अस्य गद्यांश समुचित शीर्षक लिखित है। इसका गद्यांश का शीर्षक लिखना है। तो क्या हो जाएगा संस्कृत भाषाया महत्तम, संस्कृत भाषा की महत्व है इसमें बताया गया। इस गद्यांश में संस्कृत भाषा का महत्व बताया गया है, तो इसलिए गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा संस्कृत भाषाया महत्तम। ऐसे बच्चों लोग आप वीडियो रोक कर इसको अच्छे से देख लेंगे। और ये 7 नंबर अगर ऐसे बनाते हैं तो आपको एग्जाम में 7 मार्क्स मिलेंगे। 6 मार्क्स के जो गद्यांश पूछे जाते हैं हम उसका देखते हैं। इसमें है प्रश्न संख्या एक ही का ब रहता है, उसका ब या ब का अथवा दीजिएगा, सो लिखना रहता है, ऐसे लिखिएगा। इसमें एक पदेन में उत्तर देना है, एक पद में। तो इसमें कहता है पहला क्वेश्चन कहता है एक पद कह शशि इव प्रकाशते। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग इस गद्यांशों में से खोजेंगे। तो कति कवि कुल गुरु कालिदास संस्कृत साहित्य कासे शशि इव प्रकाशते। तो ये क्या हो जाएगा कालिदास से हो जाएगा। यहाँ इसमें कहता है तो इसमें क्या हो जाएगा कालिदास हो जाएगा, इसका क्या एक पदेन उत्तर। इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसी का अगला जो कहता है एक पद में उत्तर देने के लिए अगला है कालिदास से विश्व प्रसिद्ध नाटकम किम अस्ति। तो कालिदास का कौन सा नाटक है जो विश्व प्रसिद्ध है, तो इसमें हम सब खोजेंगे। तो अभिज्ञान शकुंतलम तस्य विश्व प्रसिद्ध नाटकम अस्ति। तो इसमें क्या हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा यहाँ से अभिज्ञानम शाकुंतलम। तो इसका हो जाएगा एक पदेन उत्तरम, यहाँ हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे।
इसके आगे हम लोग चलेंगे, पूर्ण वाक्य उत्तर कहता है कालिदासस्य कवेषु किं विद्यते। तो इसकी आंसर जब हम खोजेंगे तो क्या हो जाएगा, कालिदास, यहाँ पर इसमें खोजेंगे तो यहाँ से इसका आंसर खोजेंगे और यहाँ से हो जाएगा कालिदासस्य काव्येषु भाषायां रमणीयता मानवीय प्रकृते स्वाभाविकं विश्लेषणं प्राकृतिक दृश्यानां च सजीव चित्रणम विद्यते। यहाँ से आंसर इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ऐसे लिखेंगे, इधर का भी लाइनिंग बराबर और इधर का भी लाइनिंग जहाँ तक जाएगा यहाँ तक भी बराबर इस साइड से हो जाएगा। इसके आगे दूसरा नंबर पूर्ण वाक्य क्या है, कालिदासम केसु प्रमुख आस्ति। तो प्रमुख आस्ति कालिदास का कहता है, तो इसका आंसर खोजेंगे तो यहाँ पर है महाकवि विक्रमादित्य भूपत्ते राज्यसभायां नवरत्नेषु प्रमुख आस्ति। तो इसका पूर्ण वाक्य का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा और ऐसे हम लोग इसको लिख देंगे, जिससे आपको इस पर क्या होता है बच्चों लोग, कैसे मार्क्स बैठाता है हम दोनों गद्यांशों में इसमें देख लेते हैं। आइए हम शुरू से बता देते हैं कि कैसे मार्क्स बैठाता है। एक पदेन उत्तर जो रहता है उसमें 1 अंक इसमें, 1 अंक इसमें मिलता है और बच्चों लोग इसमें 2 अंक, इसमें भी 2 अंक मिलते हैं और शीर्षक चुनना रहता है उसमें भी 1 अंक मिलते थे, 7 अंक ऐसे मिलते हैं। दूसरा इसका जो और देता है उसमें 1 पदेन में 1 अंक यहाँ पर और 1 पद यहाँ पर जो लिखेंगे उसमें 1 पद यहाँ पर, एक यहाँ पर और 1 यहाँ पर आंसर देगा तो 2 हो गया और 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 4 4 6 हो जाएगा। तो 6 नंबर का ऐसे और 7 नंबर। उम्मीद करते हैं कि आप बच्चों इसे बहुत अच्छे से सीखे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।